किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। वसंतकालीन गन्ना बुआई प्रारंभ होने वाली है। यह फरवरी से लेकर के और 10 अप्रैल तक चलने वाली है। तो इस अवसर पर हम गन्ने के अच्छे उत्पादन के लिए कौन सी विधि और कौन से वैरायटियाँ और क्या मेथड है के बारे में जानकारी देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आप शुरू से लेकर आखिरी तक इसे अवश्य देखें। अगर हम किस्मों की बात करें तो इस समय सबसे अच्छी किस्म को 0118 है। इसके उपरांत नंबर 2 पर जो किस्म आती है वो COS 13-235 है। तीसरी किस्म कोलख 16-202 है और चौथी किस्म 18-231 है। पांचवी किस्म COS 17-231 है। और अगर हम छठी किस्म बताना चाहते हैं तो जल प्लावित क्षेत्रों में CO 98-014, COS 13-231 और पूर्वी उत्तर प्रदेश में COL के 94-184 लगा सकते हैं। हाँ, एक और किस्म है CO 15-023, इसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इसमें चूँकि नुकसान हो जाता है और किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा एरिया जहाँ पर आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं वहाँ पर इस वैरायटी को अवश्य लगाएं। किसान भाइयों, अगर आपको अपने स्वयं के खेत से गन्ने का बीज लेना है तो उसकी तैयारी अभी से करनी है। खेत का निरीक्षण कर लें, जहाँ पर सबसे अच्छा गन्ना हो खेत में उसको बीज के लिए चयन करें। उसमें जो गन्ना गिर गया है, ख़राब हो गया है, जिसकी आँखें डैमेज हैं, उनको काट कर पहले ही निकाल दें। इसके उपरांत बीज लेने से 15 दिन पूर्व हल्का पानी लगाएं। साथ में 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दें। थायोफिनेट मिथाइल 2 ग्राम प्रति लीटर, इमिडाक्लोप्रिड 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना करके और स्प्रे कर दें, जिससे अभी जो बिल्ट के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं और ड्राट के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं जिनका इनाकुलम सॉइल में है, उसको रोकने के लिए ये काम करना है। और चूँकि बोरर की पॉपुलेशन बिल्टअप हुई है, चाहे वो टॉप बोरर हो और चाहे रूट स्टॉक बोरर हो या इंटर नोड बोरर हो और अर्ली शूट बोरर हो, ये दिखाई पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ में स्केल इंसेक्ट भी गन्ने में है, तो इसको रोकने के लिए, पोका बोइंग को रोकने के लिए ये काम आपको करना है। किसान भाई, इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बीज जब भी आप चयन करें तो ऊपर का जो गन्ना है उसकी बुआई करें। ऊपर के गन्ने में सेल डिवीजन फास्ट होता है, जल्दी जमाव होता है, जल्दी टिलस बनते हैं और बहुत ज़्यादा विगर होता है उस गन्ने में। वज़न कम होता है, चीनी की मात्रा कम होती है, लेकिन जमाव जल्दी होता है। नीचे का गन्ना चीनी मिलों को सप्लाई करें, उसका वज़न ज़्यादा होता है, कीड़े मकोड़े भी उसी गन्ने में नीचे की तरफ होते हैं, उसको चीनी मिल में आप सप्लाई कर दें, जिससे वज़न ज़्यादा आप सप्लाई करेंगे तो ज़्यादा उत्पादन भी आपको मिलेगा। फिर गन्ने के सीड के ट्रीटमेंट की बात आती है कि समय सीड का ट्रीटमेंट जरूर करें। 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से कार्बेंडाजिम अथवा मिथाइल थायोफिनेट, इसके साथ साथ में इमिडाक्लोप्रिड या क्लोरोपाइरीफास 2 ml मिला लें। अगर आप सीधे चूने के पानी से करना चाहते हैं तो 100 लीटर पानी में 4 किलोग्राम चूना डाल करके और घोल बना लें। फिर उसमें गन्ने के टुकड़े को भिगो करके और उससे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो भी प्रभावी बीज का ट्रीटमेंट एक तरह से होता है। किसान में गन्ने के बीज के काटने की बात आती है, 2 आँख के टुकड़े की बुआई करें, सबसे अच्छी रहती है। 2 आँख के टुकड़े बट कटर से काटें, बट कटर से सीधा कटता है, अगर दराती से काटते अच्छा कटता है। नमी का ह्रास होता है, ज़्यादा सरफेस एरिया कट एरिया का होता है, जिससे गन्ने का टुकड़ा सड़ने लगता है। खेत की तैयारी किसान भाइयों, गहरी जुताई ट्रेंच से अगर गन्ना बोना है तो अवश्य करें, क्योंकि सबसे अच्छा मेथड ट्रेंच गन्ना है। MB प्लाऊ से या चिजलर से 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी जुताई करें, फाइन बेड तैयार करें, ट्रेंच से ट्रेंच बनाएं, खेत को लेवल जरूर करें। खेत की आखिरी जुताई पर 40 कुंतल कंपोस्ट खाद या गोबर की सड़ी खाद डालें। इसके साथ साथ में 1 कुंतल सड़ी हुई गोबर की खाद में 24 घंटे तक ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा को मिला करके रख करके अलग अलग और फिर आखिरी जुताई पर डाल दें। इसी में आप जिंक 10 से 12 किलोग्राम का भी प्रयोग कर दें। अब बेड बनाने के बाद आपको ट्रेंच बनानी है। ट्रेंच की दूरी यानी स्पेसिंग क्या होनी चाहिए? स्पेसिंग किसान भाइयों 4.5 फीट 10 अप्रैल तक रखें। 10 अप्रैल के बाद ये दूरी लाइन से लाइन की 4 फीट कर दें, यानी घटा दें। अब बात आती है कि गन्ने के टुकड़े कैसे डालने हैं। 2 आँख के टुकड़े अगर डालने हैं तो आँखें
साइड में रहनी चाहिए। अगर सिंगल बड का आप लगा रहे हैं तो आँख ऊपर की तरफ रहनी चाहिए। लेकिन इसके पहले दवाई डालनी है और केमिकल फर्टिलाइजर्स डालनी है। 1 एकड़ की डोज़ हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो 200 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश उसके साथ 40 किलोग्राम और यूरिया 40 किलोग्राम। अगर सिंगल सुपर फास्फेट नहीं डालते हैं तो डीएपी डालते हैं 70 किलोग्राम। अगर एनपीके डालते हैं तो 100 किलोग्राम एनपीके का प्रयोग आपको करना चाहिए 1 एकड़ में। पहले केमिकल फर्टिलाइजर डाल दें और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी भी आ जाए, उसके बाद गन्ने के टुकड़े डालें। गन्ने के टुकड़े को ढकने की बात में बहुत महत्व देना है कि 2 अंगुल से ज़्यादा मिट्टी ना आने पाए। कम मिट्टी डालेंगे जल्दी जमाव होगा, जल्दी टिलरिंग होगी और ज़्यादा टिलरिंग होगी, टिलर्स हेल्दी होंगे। अब जिन खेतों में नमी की कमी लगती है या पलेवा किए बगैर बोया गया है, उसमें आप पानी लगा दें, लेकिन पानी लगाने की एक शर्त है कि हल्का पानी लगाएं और ये ध्यान रखें कि आपकी ट्रेंच बहुत लंबी ना हो। अदरवाइज़ शुरुआत में पानी आप लगाएंगे और आखिरी तक पानी लगाते लगाते ट्रेंच पूरी भर जाएगी, मिट्टी गिर जाएगी, जिससे जमाव प्रभावित हो जाएगा। ट्रेंच बहुत लंबे ना हो, ये ध्यान रखना है। हल्का पानी लगाना है, तेज़ी से पानी नहीं लगाना है, नहीं तो गन्ने के टुकड़े दोबारा से खुल जाते हैं, फिर उनको ढकना पड़ता है। ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। ऊपर की मिट्टी को बराबर कर दें। किसान भाइयों, ट्रेंच विधि से गन्ने की उत्पादकता अधिक आने का कारण है जब स्पेसिंग अच्छी होती है, फोटोसिंथेसिस बेहतर होती है, तो ज़्यादा टिलर्स निकलते हैं, जल्दी जमाव होता है, टिलर्स की मोटाई अच्छी होती है, गन्ने की लंबाई बेहतर होती है और साथ ही में जो इंटरकल्चर ऑपरेशन है वो हम कम लागत में कर पाते हैं। जैसे कि अगर पावर टिलर के माध्यम से, लाइन कल्टीवेटर के माध्यम से हमने राई गुड़ाई का काम करते हैं तो हमारी लागत काफ़ी घटती है और दूसरी ओर हम समय पर इस काम को कर पाते हैं। ड्रिप इरिगेशन लगाकर सिंचाई करते हैं तो वेंचुरी लगा करके उसमें फर्टिगेशन का काम भी हम ट्रेंच विधि में कर पाते हैं। लाइट का इंसिडेंस चूँकि पौधे पर बराबर पड़ता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस बेहतर होता है, गन्ना उत्पादन बेहतर होता है।